और इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब कहिएगा, अभी जो 72 के मजमे की बात हुई, आज से 1400 साल पहले की मैं बात करूँगी। वाक़या करबला में 9 मुहर्रम की रात ये वाक़या भी है जो हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि इमाम अली मकाम ने एक चिराग गुल कर दिए थे और अपने असहाब से कहा था कि जो यहाँ से जाना चाहे वो चला जाए ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। और जब वो चिराग फिर से जलाया गया तो सभी असहाब अपनी जगह पर मौजूद थे, कोई गया नहीं था। यानी कि उन्होंने जन्नत की बिशारत भी दी कि अगर आप चले भी जाएंगे तो जन्नत की बिशारत मैं दे रहा हूँ। उसके बावजूद कोई अपनी जगह से नहीं हिला। तो यानी कि ये हक सच बात पर डटे रहने की बात थी कि जिसकी वजह से कोई वहाँ से हिला नहीं, हालांकि जन्नत की बिशारत थी। ये कितना बड़ा सबक है हमारे लिए कि हमने हक बात पर डटे रहना है, उससे नहीं हटना। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम यकीनन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह सिद्को सफ़ा में नजराना अकीदत पेश किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि इमाम अली मकाम की मोहब्बत ये ऐन ईमान है और आपकी मोहब्बत के बगैर किसी सूरत में भी ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। वाक़या करबला की अगर तमाम जुज़ियात की तरफ बंदा तवज्जो करे तो इसमें तस्लीम और रज़ा की इंतहा है। और मैं समझता हूँ कि जो हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपना सर सज्जे में रखा था, अपना सर नीचे झुकाया था, वतल्लउ लिल जबीन कुरान जिसका बयान करता है, तो उसकी इंतहा हज़रत इमाम मकाम ने फरमाई है। और इमाम अली मकाम आप सब्र और रज़ा का पैकर हैं और आपकी शहादत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। आपकी ज़ात नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है, यानी आपकी ज़ात से मोहब्बत हुज़ूर की ज़ात से मोहब्बत है। आपका बुग़्ज़ रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ है, आपसे प्यार रसूलुल्लाह से प्यार है और आपसे दुश्मनी रसूलुल्लाह से दुश्मनी है और आपसे जंग रसूलुल्लाह से जंग है। और ये मैं नहीं कहता, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, व फी रिवायतिन हुसैन मिन्नी व अना मिनुल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। और दूसरी जगह नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नी हारिबुन लिमन हारबतुम व सालिमुन लिमन सालमतुम। और भी अल्फाज हैं इसके कि अना हरबुन लिमन हारबतुम व सिल्मुन लिमन सारबतुम व अना हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम। जिसका लुबाब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी आले बैत, जिनमें ये 5 थे, यानी हजरत सैयदना मौला कायनात मौला अली पाक, सैयदा ज़हरा पाक, हसनैन करीमैन, 4 ये थे। तो इनको मुखातब करके रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए मेरी आले बैत, जिसने तुमसे जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने तुमसे सुलह की उसने मुझसे सुलह की, जो तुमसे अमन में रहा वो मुझसे अमन में रहा। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के इतने करीब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो आपने किरदार भी वही अदा किया कि जिसके बायस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर पूरी कायनात में फख्र से बुलंद हो, अंबिया की सफ़ों में बुलंद हो और आपकी शहादत पर रसूलुल्लाह फख्र कर सकें कि है कायनात में कोई ऐसा मेरे नवासे जैसा कि जिसने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी है। तो यकीनन मैदान महशर में इमाम अली मकाम का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। आपने जो कहा है कि आपके साथियों ने बावजूद पैगाम मिलने के कि हमें जन्नत मिल जाएगी, उन्होंने वफाओं की इंतहा की है, तो उसकी भी असल वजह यह है कि उनके सामने इमाम अली मकाम की ज़ात तो थी, लेकिन उनकी निगाहें उनकी मामा जान सैयदा ज़हरा पाक पर थी, मौला अली पर थी और सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ थी, रसूलुल्लाह की ज़ात पर थी। ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले और उनकी अजमतों का हक समझने वाले और उनकी औलाद का हक की उसकी मार्फत रखने वाले वो शहजादे रसूल को बया हो गया उस रेगिस्तान में रेगुजार में छोड़कर वो अपनी जानों को बचाएं। यकीनन उस वक्त उनके सामने अपनी जान बचाना बड़ी बात नहीं थी, बल्कि वो तो इस तड़प में थे कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। बेशक मुफ्ती साहब, बहुत ही ज़बरदस्त आपने जो है वो इस वाक़े को जो है बयान किया, जो सायरिश ने आपसे सवाल पूछा था। आपकी मौजूदगी से मैं फ़ायदा हासिल करना चाहूँगा और चाहूँगा कि मेरे इल्म में थोड़ा इजाफा हो। मैं जानना चाहूँगा मुफ्ती साहब के सुलह हसन हो चुकी थी करबला से पहले,
ठीक है जी। फिर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला जो है उनका कत्ल हुआ, शहीद हुए, जहर दिया गया। फिर उसके बाद क्या वजूहात बनी कि इमाम हुसैन को अपने बड़े भाई के सुलह करने के बावजूद इस तरीके से मैदान में आना पड़ा और फिर उस दीन के उस हक पे खड़े रहकर उस दीन को बचाया जो कि आपके नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर, इस उम्मत पर लेकर आए और हम पर एहसान फरमाए? देखिए, ये जितने भी वाक़यात हुए हैं, अगर हम अहादीस मुबारका को पढ़ते हैं और से, तो वहां पर ये सब कुछ अल्लाह के रसूल पहले बयान करके जा चुके हैं। आपने तो तकरीबन करबला के वाक़यात के बहुत सारे मुकदमात को और बहुत सारी चीजों को खुद बयान फरमा दिया था और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हुक्मरानों ने इमाम अली मकाम की जात के साथ जंग रवा रखी है, उनके बारे में अल्लाह के रसूल पहले खबरें दे चुके थे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के, मेरी सुन्नत का ये मामला चलता रहेगा ताकि बनु उमय्या के एक शख्स जिसका नाम यजीद होगा वो आएगा और इसको वो बदल देगा। तो यजीद बदपलीद और बदबख्त मलऊन ने अल्लाह के नबी के दीन के अंदर इजाफे करने शुरू कर दिए, हलाल को हराम और हराम को हलाल करना शुरू कर दिया और सही मानों में शरीयत से बगावत शुरू की। और असल अगर इसके पीछे आप देखें तो ये जो यजीद है, इसकी वालदा की तरफ या पीछे जाएं तो इसका ननिहाल पूरा ईसाई खानदान है। इसकी परवरिश ईसाइयों के कबीला के अंदर हुई है, यानी इसकी वालदा को बचपन में ही, ये अभी 6 महीने का था, ये 1 साल का था और बाद रिवायत में अभी पैदा भी नहीं हुआ था कि इसकी वालदा को तलाक मिल गई उसके गलत अशार पढ़ने की वजह से। और फिर उसके बाद ये पैदा भी उधर हुआ, या दूसरी रिवायत के मुताबिक 6 महीने की उम्र से ये अपने ननिहाल में पला पड़ा जो ईसाइयों का बड़ा मशहूर कबीला है। तो यकीनन वहां इसकी परवरिश इन्हीं खुतूत पर रवा रखी गई कि जिसका नतीजा उम्मत ने देखा। ये बागी, सरकश, शराबी और लफंडर किस्म का आदमी था और जब इसके हाथ में इनाने हुकूमत आ गई तो उसने जनाब इसके साथ उस तरह खेला जैसे बच्चे फुटबॉल के साथ खेलते हैं और उसकी खेल का जो है ना, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, उसका नतीजा ये निकला कि नबी अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े, नबी अलैहिस्सलाम के कंधों पे सवारी करने वाली शख्सियात और बिलखुसूस चमनिस्तान ज़ारा की वो पाकबाज कलियां वो मैदान करबला में कट कट कर गिरी। तो यकीनन ये जो कुछ हुआ ये उस यजीद पलीद, अनीद, लईन, उस मलऊन के उस गंदी हरकतों की वजह से हुआ कि इमाम अली मकाम ने ये गवारा न किया कि आंखों के सामने मेरे नाना जान का दीन, उसका हुलिया बिगड़ता रहे, हलाल को हराम, हराम को हलाल किया जाता रहे और मैं खामोश बैठूं और ऐसे लोगों की हुकूमत के अंदर में आवाज़ एहतजाज बुलंद न करूं। तो यकीनन ये इमाम अली मकाम ने जब गवारा न किया तो फिर उसका नतीजा ये निकला कि आपको बेसर सामानी के आलम में मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। सही। और आपकी शहादत मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी आपकी अजीमत का एक रंग है, अजीमत है, यानी एक रुखसत होती है और एक अजीमत होती है और इमाम अली मकाम कायनात में अजीमत की राह पर चलने वालों के सरदार हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती हनीफ कुरैशी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से हमारी रहनुमाई की। और इस वक्त हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं नुहा ख्वां हैं सैयद मुक़द्दस काज़मी साहब, उनको भी मैं खुश आमदेद कहूँगी और मैं चाहूँगी कि उनसे हम नुहा सुने और इसके साथ ही हमें ब्रेक पर भी जाना होगा, उसके बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, टुकड़े टुकड़े है तेरा, टुकड़े टुकड़े है तेरा, शबीर मक्तल में पड़ा। या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, है तेरा नाज़ों का पाला, करबला में बेकफन, वार से तत्हीर की बेटी है पाबंदे रसन। देख क्या तेरी रिसालत, देख क्या तेरी रिसालत, का मिला हमको सिला। या मोहम्मद मुस्तफ़ा,
या मोहम्मद मुस्तफा। टुकड़े टुकड़े है तेरा शबीर मक्तल में पड़ा, या मोहम्मद मुस्तफा।